दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बड़ी कॉमन कंडीशन का, घर के अंदर कैसे हम इलाज कर सकते हैं, कैसे हम उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं। बच्चों के अंदर बुखार एक बड़ी कॉमन कंडीशन होती है जिससे बड़ी परेशानी आ जाती है। बुखार जब भी होता है बच्चे का तो उसके बॉडी गर्म महसूस होती है। जब बच्चे की शरीर गर्म महसूस होना शुरू होता है तो मन के अंदर घबराहट और चिंता शुरू हो जाती है और उसकी मदद करने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि बच्चे अक्सर बुखार के अंदर या तो रो रहे होते हैं या सुस्त हो रहे होते हैं, निढाल हो जाते हैं और अपनी एक्टिविटी जो नॉर्मल उनकी उछल कूद होती है, खेल कूद होता है, वो शांत होकर बैठ जाता है। तो ये चिंता बड़ी लगती है बच्चे के साथ कि ये क्या हो गया बच्चे को। बड़ा सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए आपको? फर्स्ट स्टेप ये देखना चाहिए कि उसने कपड़े कितने पहन रखे। बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े, बंद गले वाले, पैंट के अंदर शर्ट को टक किया हुआ तो नहीं है, टाइट कपड़े तो नहीं है। ये अगर कपड़े ऐसे हैं तो उनको लूज़ कर दीजिए। हवा का सर्कुलेशन बॉडी के अंदर जब होता है बॉडी के साथ, तो बॉडी में से जो हीट निकलती है वो हवा के साथ बाहर निकल जाती है। अगर कपड़े टाइट होते हैं, शर्ट पैंट के अंदर टक की हुई होती है, तो हीट अंदर इकट्ठी होती चली जाती है। बहुत अक्सर कई बार ऐसा मैं देखता हूँ कि अंदर वाला जो स्वेटर होता है वो एक गर्मी का एक मेजर कारण होता है। और जब बच्चों ने वो गर्म कपड़े पहने होते हैं, सर्दियों के दिन होते हैं, तो अंदर वाला स्वेटर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है निकालना। आप एनवायरनमेंट को कंट्रोल करो। हवा के अंदर की बात नहीं कर रहा, बंद कमरे के अंदर अगर आप बैठे हुए हो तो अंदर वाला स्वेटर भी आप निकाल दो उसका। आप लूज़ फिटिंग के कपड़े दो ताकि उसके बॉडी के अंदर से हवा का सर्कुलेशन आ सके। दूसरा स्टेप, आप थर्मामीटर लगाकर टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लो बच्चे का। टेम्परेचर से आपको पता चलेगा कितना अर्जेंसी है उसको दवा देने की, या हम इंतज़ार कर सकते हैं। तीसरा स्टेप, आप उसको फ्लूइड्स पिलाना शुरू कर दो। कॉमन फ्लूइड्स क्या होता है? पानी। कभी भी किसी भी गर्म चीज़ को ठंडा करना हो ना, तो आसान से तरीका है, पानी पिलाना शुरू कर दो। पानी डाल दो उसके अंदर। आपने ऑलरेडी पहले सुना होगा कि स्पॉन्जिंग वगैरह करते हैं, बच्चों को पट्टियाँ रखना शुरू करते हैं। पर दोस्तों, मैं आज पट्टियों की बात और स्पॉन्जिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अब स्पॉन्जिंग सिखाऊंगा, आपको स्पॉन्जिंग के बारे में बताऊंगा, तो ठहरिए, आप रुकिए और मेरा ये पूरा वीडियो देखिए। आपको पता चलेगा कि मैं स्पॉन्जिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और तरीके से पानी को इस्तेमाल करने की बात कर रहा हूँ। स्पॉन्जिंग से पता क्या होता है? शरीर के ऊपर स्किन ठंडा हो जाता है, कई बार कपकपे शुरू हो जाती है, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं और हीट अंदर ट्रैप हो जाती है और बाहर नहीं निकल पाती। एज ए डॉक्टर मैं स्पॉन्जिंग रिकमेंड नहीं करता हूँ। आजकल टेक्स्ट्स में भी बड़ी बड़ी रेफरेंसेस टेक्स्ट में भी आ गया है ये बात कि स्पॉन्जिंग इज़ नॉट एन इफेक्टिव मेथड ऑफ ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर। स्पॉन्जिंग का फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि जब मैं कह रहा हूँ कि पानी इस्तेमाल करिए, तो पानी कहाँ इस्तेमाल करेंगे? पानी उसको पिलाना शुरू करिए। जैसे जैसे बच्चा पानी पिएगा, थोड़ा थोड़ा सिप्स करके पानी पिएगा, बॉडी के अंदर जो इनसेंसिबल लॉसेस की वजह से पानी की कमी हो रही है वो पूरी होनी शुरू होगी। बॉडी में सर्कुलेशन बढ़ेगा, किडनीज़ में सर्कुलेशन बढ़ेगा, बच्चा पेशाब खुलकर करेगा और गर्मी बाहर निकलेगी और बच्चे का टेम्परेचर्स कम होना शुरू हो जाएंगे। ये उतना ही इफ़ेक्टिव होता है जितना हम स्पॉन्जिंग को मानते थे किसी एक टाइम पर। 1 घंटे के अंदर टेम्परेचर्स कम होना शुरू हो जाते हैं अगर बच्चा अच्छा क्वांटिटी ऑफ वाटर पी ले। पर प्लेन पानी के साथ थोड़ी सी समस्याएं होती हैं। प्लेन पानी के अंदर नमक नहीं होता, तो बॉडी के अंदर जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, जो वीक होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर अगर ऑलरेडी नमक कम है और आपने उनको सादा पानी इतना पिला दिया कि पेशाब उसको ज़्यादा करना पड़ेगा, तो कई बार उनमें नमक कम हो जाता है। तो इसका ज़रा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और क्या डिसएडवांटेज होता है पानी का? पानी के साथ में क्योंकि नमक कम होता है, कई बार पेट में अफारा सा आता है। बड़े लोग कहते हैं अफारा आ गया, खाया नहीं जा रहा, गैस बन गई। लेकिन छोटा बच्चा क्या बोलता है? वो सुस्त होकर बैठ जाएगा, वो खाना खाना बंद कर देगा। पेरेंट्स मेरे से पूछते हैं कि मैं इनको जूस पिला दूं। ज़रूर पिला सकते हैं जूस, नारियल का पानी, जूस, ऑरेंज जूस, रियल जूस, इतने सारे पैकेट्स वाले जूस, सारे कुछ पिला सकते हो। पर दोस्तों, उसमें एक प्रॉब्लम होती है एक और, ये सारी चीज़ें मीठी होती हैं, इनमें चीनी ज़्यादा होती है। जब मीठी चीज़ें बच्चा पीता है, एक तो थोड़ी क्वांटिटी पी पाएगा, ज़्यादा नहीं पी पाएगा। जब पानी हमें चाहिए टेम्परेचर कम करने के लिए, तो वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए हमें।
जो एक कप जूस है या एक गिलास जूस है उससे काम नहीं चलने वाला। तो ये जूस क्या करता है, बॉडी के अंदर जाकर शुगर लेवल्स को टेम्परेरीली बढ़ा देता है। अब शुगर लेवल्स बढ़ती हैं तो भूख खत्म हो जाती है। कई छोटे बच्चों को अगर हम शुगर लेवल ऐसे बढ़ा देते हैं पिलाकर जूस वगैरह, तो उसको क्या होता है, दस्त लग जाती है। ऑस्मोटिक डायरिया कहते हैं हम इसको। पेट के अंदर जाकर शुगर्स जो होती हैं वो पानी को अट्रैक्ट करती है और ऑस्मोटिक डायरिया शुरू हो जाता है। भूख खत्म हो जाती है, ऑस्मोटिक डायरिया हो जाता है, सादा पानी पीने से भी भूख खत्म हो जाती है। तो ये सारे तरीके जो ना बहुत अच्छी चीज़ें नहीं है। बेटर तरीका एक बताऊँ मैं आपको, बेटर तरीका होता है WHO ORS। अगर आप WHO ORS पिलाते हो अपने बच्चे को बुखार के दौरान में, तो पानी की कमी पूरी हो जाती है, नमक भी उसमें अंदर बैलेंस मात्रा में जाता है, थोड़ा सा ग्लूकोज भी जाता है उसके साथ में बॉडी के अंदर बैलेंस मेंटेन करने के लिए। और इस तरीके से सोडियम की एब्जॉर्प्शन, वाटर की एब्जॉर्प्शन ऑप्टिमाइज हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कि एक संतुलित वे में बॉडी के अंदर पानी और नमक जो है एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। इसी का फॉर्मूला जो होता है WHO ORS कहा जाता है। आजकल बड़े सारे नकली ORS मिलते हैं जिनके पर ORS जैसा नाम लिखा होता है, पर आप ध्यान से देखो तो ORS के आगे कुछ और भी लिखा होगा, उसके अंदर कोई और नाम लिखा होगा, कोई और फ्रूट का नाम लिखा होगा कि इसका फ्लेवर है, इसका जूस है, पर वो सब नहीं लेना आपको। आपको WHO ORS लेना है। WHO ORS की एक फिक्स्ड मात्रा होती है। आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि WHO फ्लूइड की क्या मात्रा होती है, क्या इसके कंटेंट्स होते हैं। ये वाले कंटेंट्स अगर आपको मिल जाते हैं तो आपको हमेशा यूज़ करना चाहिए। कितना आप ORS यूज़ कर सकते हैं, जितना बच्चा पी सके। बच्चे को आपको देखना है कि नॉर्मली अगर वो 1 घंटे में 2 घंटे में पेशाब कर लेता है तो ORS पिलाओ, ताकि वो आधे घंटे पौने घंटे में पेशाब करना शुरू कर दे। थोड़ा थोड़ा करके सिप्स करके पिलाना शुरू करो। मैं ये नहीं कहता कि गिलास भर भर के पिलाओ, बच्चे कई बार वॉमिटिंग कर देंगे। आप सिप्स करके लगातार पिलाते रहो। अभी पिलाया, 5 मिनट बाद 1 चम्मच फिर पिलाया, फिर 5 मिनट बाद 1 चम्मच पिलाया, ऐसे करते रहेंगे तो धीरे धीरे बच्चे के अंदर मात्रा जो है पानी की बढ़ती चली जाएगी और पेशाब आना शुरू हो जाएगा। एक बार हाइड्रेशन ठीक हो गया, यूरिन आउटपुट ठीक हो गया, फीवर्स कम होना शुरू हो जाते हैं। अब जब आपने थर्मामीटर लगाया, आपने टेम्परेचर चेक किया, तो अगर टेम्परेचर 102 से ऊपर है तो आप ज़रूर इसको कुछ ना कुछ दवाई दीजिए। कॉमन दवाई जो होती है, जो सेफ़ दवाई होती है बच्चों के लिए, वो पैरासीटामॉल होती है। मैं पैरासीटामॉल के अलावा कोई भी दवाई यूज़ नहीं करता फ़ीवर कम करने के लिए, बिकॉज़ बाकी सारी दवाइयों के साथ कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट जुड़ा होता है, कई रिएक्शंस जुड़ी होती हैं, और कई बार ये जो वायरल फीवर्स होते हैं उनके अंदर जब ये दवाइयाँ देते हैं तो वो रिएक्ट कर जाती हैं। तो इन सब से बचने के लिए सबसे आसान तरीका है आप WHO ORS और पैरासीटामॉल की यूज़ करो। पैरासीटामॉल कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करता अगर आप सेफ़ डोजेज़, रिकमेंडेड डोजेज़ में इस्तेमाल करते हैं तो। इसके बाद अगर फीवर उतर नहीं रहा, या बार बार आ रहा है, या लगातार चल रहा है, या बच्चा सुस्त है, या ORS नहीं पी पा रहा है, या बच्चा 3 महीने से छोटा है, तो आप के लिए फिर ये इंस्ट्रक्शंस काफ़ी नहीं है। फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है, मिलना है, पूछना है कि आप अपने बच्चे का क्या इलाज करें, क्या टेस्ट की ज़रूरत है, क्या कारण है बुखार का। ये सारी चीज़ें समझिए और उनसे संपर्क कर कर उसी के बाद ही अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कंप्लीट करिए। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ बुखार को टेम्परेरीली कम करने का ज़रिया है, ये बुखार का इलाज नहीं है। आपको अगर ये इसमें जो बातें मैंने बताई हैं, इससे मेरी उम्मीद है ज़रूर मदद मिलेगी। अपने घर में बैठे हुए अपने बच्चों को देखभाल करने के लिए, अपने बच्चों की मदद करने के लिए ये वीडियो बहुत मददगार साबित होगा। आप अपने दोस्तों को भी बताइए, ये लाइक करिए, इसको शेयर करिए इस वीडियो को, और अपने कमेंट्स दीजिए और इसको सब्सक्राइब करिए, ताकि अगले वीडियोस में मैं आपसे रूबरू फिर हो सकूं। अगर आपके प्रश्न जब मेरे पास आएंगे तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का मैं जवाब दूं। आप मेरे divyaclinic.com पर भी जाकर उसमें जो ईमेल बॉक्स है उसके अंदर ईमेल जो आइकन है उस पर क्लिक कर कर आप ईमेल के ज़रिए भी मेरे पास अपने प्रश्न भेज सकते हैं, अपने सजेशंस भेज सकते हैं, और अपने पसंद का जो कार्यक्रम आप देखना चाहते हो, अपने पसंद का जो आप डिस्कशन चाहते हो, जो सब्जेक्ट पर आप चाहते हो कि मैं आपसे बात करूं, वो भी आप मेरे को लिख कर दे सकते हैं, और मैं ज़रूर मदद करूंगा, आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा उसके लिए। और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम निकाला और इस वीडियो को देखा और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।